की अपनी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बात करते हैं, तीन पॉसिबिलिटी होगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 1D बॉक्स की। इन्होंने बताया जो एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्युबल सिस्टम के लिए है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन वो वेरिएबल रहती है। वेरिएबल रहती है तो जो वैल्यू आएगी वो संभवतः यानी प्रोबेबिलिटी की इक्वल आती है। प्रोबेबिलिटी मतलब अपना जैसे एक सिक्के को दो बार उछाल ली प्रायिकता, तो प्रायिकता समझिए, यानी प्रायिकता ये एग्जैक्ट वैल्यू आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। तो इसको अपन प्रूव करेंगे, यानी एनर्जी आएगी, एनर्जी करेक्शन आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो एग्जैक्ट सॉल्युबल सिस्टम कंट्रीब्यूटेड बाय कांस्टेंट वेरिएबल, यानी जो एग्जैक्ट सॉल्युबल सिस्टम कंट्रीब्यूटेड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल भी होता है। इनके कंफ्यूजन इनकी तो क्या है, वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन में भी रिजल्ट प्रोबेबिलिटी। तो जो वैल्यू होता है कंट्रीब्यूशन का वो क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की इक्वल हो सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इन्होंने क्या माना, वही थ्योरी 1D बॉक्स है, पार्टिकल अंदर होगा बाहर होगा बाउंड्री पर होगा वही। तो इसमें एक ये जुड़ गया बस, जो x है वो पार्टिकल कहीं पर रुक भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है भाई। x को दो बार आने प्रायिकता यानी एक बार उछाला है भी आ सकता है, टहल भी आ सकता है। तो उसी प्रकार से ये प्रोबेबिलिटी है, यानी x बराबर 0 बाउंड्री पर हो तो अंदर आ जाए जो पार्टिकल, इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी है तो L/2 हो जाएगा, और बाहर बाउंड्री पर रहे तो x बराबर L आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी 1D बॉक्स के लिए निकाल रहे हैं तो कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, इसमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन नॉट स्टेट मैंने बताया था, एंड डेल E1 psi En नॉट डेल H psi n नॉट dx, या d तो लिया था। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट की बात करेंगे क्योंकि 1D बॉक्स है यानी एक यूनिट ब्रांच है तो इसलिए dx ले लिया मेरे भाई। तो इसमें psi n डेल H psi n एक बार तो इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ये कर लिया। ये nth ऑर्डर के लिए, ये दोनों किसके लिए प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, ये अनपर्टर्बेटेड सिस्टम की क्या बता रहे हैं, क्वांटम, ये अनपर्टर्बेटेड सिस्टम की क्वांटम, ठीक है। और ये डेल H और ये dx। तो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रख लेना भाई साहब, बहुत अच्छी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन इक्वेशन है ये। तो इसको लिया, एनर्जी निकाल रहे हैं, तो बात करते हैं तो बाउंड्री की दो कंडीशन बनती है यहाँ पर, पहले बता चुका हूं। तो एक बार पार्टिकल बीच में भी आ सकता है तो v बराबर 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0, तब क्या होगा L बराबर 2, फिर x जाएगा फिर वह L पे जाएगा, x पे जाएगा फिर L पे जाएगा। लेकिन v बराबर v कब हो जाएगा, जब पार्टिकल बाहर हो, तो पहले तो वह 0 होगा यहाँ होगा, फिर x पे होगा फिर L/2 पे होगा। तो इसी प्रकार से एक बार 0 हो एक बार v बराबर v हो। अपना कब हुआ था, एक बार पार्टिकल बाउंड्री पर हो, बॉक्स के अंदर हो, एक आउटसाइड द बॉक्स हो, अनंत हुआ था। तो इस प्रकार से दो कंडीशन लिखेगी, L x और L, यानी 0 x और L/2। ये कंडीशन याद रखना है अपने को। इसी प्रकार दो कंडीशन निकालते हैं, 1D बॉक्स ऑफ लेंथ, यानी लेंथ मानिए पुराने 0 to y, 0 से L, तो 0 भी जाएगा बीच में आएगा तो L/2 भी होगा और यहाँ पर L भी होगा। तो अलग अलग कंडीशन लगाते हैं, ए पर तो ये कंडीशन लगा रहे हैं L/2 की या 1/2 की, ये L/2 ठीक है भाई, ये L/2 है तो L/2 की कंडीशन लगा रहे हैं पहले, ठीक है। क्या मानकर, जब क्या हो पार्टिकल कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा हो तो वह अंदर ही रहेगा, लेकिन वह बाहर जाएगा जब इस प्रकार से मूवमेंट हो। अब इसमें देखें, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 0 म्यू से 2, 0 to 2, अब psi n और v ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। डेल H बराबर अपन क्या मान लेंगे, ये एचपी मान लीजिए, तो ये क्या आ जाएगी, v की इक्वल होगी, तो जहां पर डेल H वहां पर v किया है, v psi n 0 dx, dx d2 की जगह एक कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। फिर अपने ने v को क्या ले लिया, क्योंकि v क्या है अपना कांस्टेंट वैल्यू, बाहर आ जाएगी, वेरिएबल भी है तो ये बाहर आ जाएगी। बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, 0 म्यू 2 psi n नॉट, और ये मल्टीप्लाई में psi n नॉट dx, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब 0 वाली कंडीशन, ये जब बाहर हो, अब v बराबर ये 0 वाली भी तो करेंगे, एक बार तो v वाली कर ली, एक 0 वाली करेंगे, तो इसमें जो psi n है v है उसका 0 करके देखेंगे। तो 0 पे क्या होता है भाई साहब, 0 पे L/2 की कंडीशन बनती है, तो L/2 की कंडीशन लगाएं तो dx बराबर हाफ हो जाएगा या L/2 हो जाएगा। एक बात है, तो ये प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स, ये प्रोबेबिलिटी है, पहले बता देती मैंने प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी, हाफ वाली प्रोबेबिलिटी होगी इसमें। तो ये प्रोबेबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है और अपने को याद रखनी है। नेट में आते हैं क्वेश्चन, नेट में आते हैं, प्रोबेबिलिटी याद रहते हैं, इतने प्रोबेबिलिटी बताइए, या आपके nth ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन दे देगा, इनकी वैल्यू दे देगा, होता है इस प्रकार से। तो प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स,
प्रोबेबिलिटी 1D बॉक्स आ गया तो डेल ई एम बाई एल बराबर 1/2 था तो v/2 हो जाएगा, एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। तो अपने लिख सकते हैं वही वैल्यू जो अपने लिखा था h k प्लस डेल एच, वही वैसे लिखनी है। और यहाँ पर जो डेल एच है उसके मान v/2। तो ये किसके लिए? प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में आधा और जब सिंपल बात कर रहे हैं वो क्या आ जाएगी dx। तो अपने ये निकालना था, यानी रिजल्ट दो प्रकार के निकाले हैं। एक तो यानी पूर्णतः जो उसको बताता हूँ वैल्यू को, एक निकाला है प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू को। ये फर्स्ट रिजल्ट आता है अपना, फर्स्ट पॉइंट होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का। आ रहा है ना समझ में मेरे भाई? ये फर्स्ट पॉइंट होता है अपनी करेक्शन का। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेकंड ऑर्डर के 2 करेक्शन और बच गए वो करेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के 2 करेक्शन और बच गए वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय। अब देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में दोस्त हमने बात की थी किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन थ्योरी है, कंट्रीब्यूशन क्या है, मेथड किस प्रकार से है। फर्स्ट करेक्शन पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट वैल्यू में अपनों ने क्या प्रपोज की थी, अपनों ने बताया था जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी जो एनर्जी होगा उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो एग्जैक्ट होगी रिजल्ट या क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी लगभग प्रोबेबिलिटी संभव न लगाई थी अपनों ने। दूसरी वैल्यू में क्या बात करेंगे अपन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मान लेंगे फर्स्ट, यानी जो आपके 1D बॉक्स है उसके इक्वल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मान लेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मानने के बाद अपनी एक तो एक्सपेक्ट वैल्यू और एक दूसरा इसका एवरेज मान लेंगे। एवरेज जैसे अपनों ने लैम्डा वाला माना था ना, अपनों ने कहा था भाई ये कंट्रीब्यूटेड पैरामीटर है। तो इस प्रकार से लैम्डा मानकर अब के बारे में पोटेंशियल एनर्जी ना लेकर लैम्डा मानकर इसका क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, ताकि इसकी एनर्जी पोजीशन किस तरीके से पोजीशन है, कितनी पावर के एनर्जी है, वो उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या क्या सके अपने वो पता चल सके। थर्ड पॉइंट में आएंगे तो अपने क्या करेंगे, इसमें SHO शामिल कर देंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसमें अपनों ने क्या कर देंगे, SHO शामिल कर देंगे। क्यों कर देंगे, ताकि अपना फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का पता चल सके। SHO भी तो ऐसे होता है, सरल आवर्त गति, वही तो है SHO। तो अपने इसमें इक्वेशन लिखेंगे SHO के लिए। कौन सी इक्वेशन आई थी बनने के लिए, ये आई थी। और यहाँ पर डेल एच के इक्वल क्या लिखेंगे, kx की वैल्यू, डेल एच kx n की वैल्यू। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि अपने पता है जो एनर्जी है ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स था भाई साहब, रिस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट था। तो ये तो अपने SHO वाले के लिए है, ये लैम्डा किसके लिए है, जब अपने को एवरेज वैल्यू क्या करनी हो। तो इसमें एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी, इसमें लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा, इसमें जो वैल्यू आएगी वो प्रत्यास्थता मान संभव होंगे, यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए। तो देखिए मेरे भाई क्या करना है, थोड़ा जल्दी हो रहा होगा लेकिन समझ में आ रहा होगा, सुने हुए तो जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा फर्स्ट चलता हूँ इसलिए थोड़ा सा ईयरफोन डाले और सुने, आ गया वो समझ में। तो देखिए, इफ द कंट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन इज कंटेनिंग पोजीशन, यदि कंट्रीब्यूशन पार्ट क्या करे, ये अपने मान निकाल रहे हैं। पहली बात है कैलकुलेशन करते हैं, कोई पता नहीं है अभी तक सालों कि मान आया, एनर्जी आई है नहीं आई है। तो ये इस मान निकाल के दे दी और इसने लिख दिए। तो ये से इस प्रकार से लिख रही है, तो ये ए से लिख रहे हैं। यदि अपना कंट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, वो क्या कर रहा है, पोजीशन है, उसकी पोजीशन क्या है, यानी वो कौन सी पावर की पोजीशन है और कौन सी उसकी क्या है एक्सप्रेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो इस प्रकार मैंने निकाला, मैंने बताया जो डेल एच है उसका मान, यानी डेल एच कौन सा था, कंट्रीब्यूटेड सिस्टम, वो लैम्डा एक्स के इक्वल होगा। इन्होंने दे दिया तो अपनों ने ऐसे ही इन्होंने कर दिया, मान लिख दिया। बोलो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन लिखो एनर्जी का, लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। मैंने बार बार बताया बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू। तो sin नॉट डेल एच sin नॉट dx। 1D की बात करें इसलिए 1 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, 2D की बात करते हैं एक कोऑर्डिनेट और होता, 3D की बात करते हैं तीनों कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। डेल एच 1 sin नॉट लैम्डा एक्स, वहां पर डेल एच की जगह लैम्डा एक्स, पिछले वाले में v sin डेल एक्स, लैम्डा कॉमन ले लेंगे। वैसे तो ये वैल्यूएबल है नहीं,
लेकिन इसको मैं बता रहा हूँ। तो x अंदर बच जाएगा, x अंदर बच जाएगा तो अपन क्या कहेंगे, जो डेल्टा En यानी जो एनर्जी है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की, वो प्रत्यास्थता मान यानी लेम्डा का प्रत्यास्थता मान की इक्वल होती है। उन्होंने क्वांटम अभिगणित में बात की थी किसी भी भौतिक राशि के लिए एक ही प्रत्यास्थता मान न्यूटोनियन प्रॉपर्टी तभी संभव होगी जब कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी। तो ऐसी इक्वेशन तभी संभव होगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए जब लैम्डा का मान इस प्रकार से आएगा। ये इन्होंने दे दिया। फिर थर्ड वाले में इन्होंने SHO डाल दी। SHO डाल के बोला कि जो ओड नंबर होंगे, ओड नंबर मान के किया, ओड और सम और ओड, सम और ओड अपन को पता है, सम और विषम, ओड और इवन दो नंबर होते हैं। तो ये है ओड। ओड का मतलब होता है 1 3 5, ये होते हैं ओड, ठीक है। तो इसमें क्या है, यदि कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड कर दिया जाए SHO के साथ तब क्या बताएगा, जो पावर ऑफ x होगा, या ये भी एनर्जी बता रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल xn e माइनस बीटा x स्क्वायर बाय 2। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जिस भी बच्चे को नहीं पता है तो वह SHO की वीडियो जाके देखे, उसमें उन्हें पता चल जाएगा। डेल H रिस्टोरिंग फोर्स है, अपनों ने स्प्रिंग लगाया था, एक बार तो स्प्रिंग को दबाया, एक बार बाहर निकाला, तो जिधर दबाते हैं उसके विपरीत जो फोर्स लगता है उसके लिए K अपनों ने कांस्टेंट माना था। तो इस प्रकार से अपनों ने बता देंगे, जो अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना पूरी इस प्रकार से रख के इसमें, तो अपने मान आएगा डेल N1 का मान आएगा 0। तो ये नेट में सवाल पूछा गया, यानी SHO के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में एनर्जी का मान कितना आता है, तो आता है 0। अलग अलग वैल्यू दी गई थी, 3 दी गई थी, 4 दी गई, तो उसका आंसर था 0। अगर सब दी जाए तो उसका आंसर लेम्डा x प्रोबेबिलिटी होगी, अगर उसमें दिया जाए तो उसमें v वाला हो जाएगा। तो अपने को याद रखना है, वैसा याद रखना है तो रखना ही पड़ेगा। इतना आसान नहीं है लेकिन इसको आसान बढ़ा दिया है। तो कंट्रीब्यूशन है ये इस प्रकार से। ये थोड़ा बोरिंग सा चलेगा लेकिन इतना बोरिंग मेरे को तो नहीं लगता, ये बहुत अच्छा है ये वैसे तो। इसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड ऑर्डर कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑर्डर कंट्रीब्यूशन आ गया, सेकंड ऑर्डर कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर कंट्रीब्यूशन को, ठीक है, बता देंगे। उसके बाद अपन कंट्रीब्यूशन करने के बाद वेरिएशन मेथड है, वेरिएशन मेथड क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। फिर एक आया बवाल सवाल, हीलियम एटम के लिए क्या पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत बार कुछ पढ़ा है, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे भाई। ओके भाई, बाय।